रामेश्वरम का चौंकाने वाला रहस्य। राम से पहले क्यों होती है हनुमान के शिवलिंग की पूजा? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रामेश्वरम जाते हैं तो वहां सबसे पहले किसके शिवलिंग की पूजा होती है? नहीं, भगवान राम के नहीं, माता सीता के नहीं। सबसे पहले पूजा होती है उस शिवलिंग की जो हनुमान जी लेकर आए थे, उस छोटे से साधारण दिखने वाले शिवलिंग की, जिसे हनुमान जी ने अपने हाथों से उठाया था, अपनी छाती से लगाया था और लंका से लौटकर अपने प्रभु राम के चरणों में रख दिया था। ये एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से भक्तों को चौंकाता रहा है। आइए, आज मैं आपको उस कहानी में ले चलता हूं। उस दिन में जब समुद्र गरज रहा था, उस रात में जब हनुमान जी के मन में एक भारी बोझ था, उस पल में जब राम ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर पूरी सृष्टि स्तब्ध रह गई। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए, बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। त्रेता युग की बात है। वो युग जब देवता धरती पर आते थे, जब पशु पक्षी बोल सकते थे, जब नदियां और पर्वत जीवित थे। उस युग में एक राजकुमार था जिसका नाम राम था। अयोध्या के महाराज दशरथ का पुत्र, कौशल्या का लाडला, विष्णु का अवतार, जिसके माथे पर शांति थी, जिसकी आंखों में करुणा थी, जिसके होठों पर वो मुस्कान थी जो सृष्टि को ठहर जाने पर मजबूर कर देती थी। राम वनवास में थे। 14 वर्ष का वनवास जो उनके पिता के वचन के कारण था। और इस वनवास में उनके साथ थी उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण। लेकिन एक दिन रावण आया, वो राक्षस राज जिसका घमंड आकाश को छूता था, जिसकी शक्ति से देवता भी कांपते थे, जिसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और जिसके हृदय में सीता मां को पाने की एक ऐसी तृष्णा थी जो उसे महाविनाश की ओर ले जाने वाली थी। रावण ने सीता का हरण किया। जटायु ने रोकने की कोशिश की और अपने पंख गंवा दिए। और राम खड़े रह गए उस वन में जहां उनकी सीता थी, जहां उनका जीवन था, जहां उनकी सांसें थी। वहां अब एक भयावह सन्नाटा था। जब राम रोए तो आकाश भी भारी हो गया। जब राम को सीता की याद आई तो वे उस दर्द को भीतर ही भीतर पी गए, क्योंकि राम राम थे। वे दर्द दिखाते नहीं थे, बस उसे आगे बढ़ने की शक्ति में बदल देते थे। और फिर राम मिले हनुमान से। किष्किंधा के वन में एक अनजान युवक ने 2 राजकुमारों को देखा, ब्राह्मण का वेश धरे, लेकिन उनकी आंखों में एक दिव्य तेज था जो किसी साधारण व्यक्ति का नहीं हो सकता था। वो युवक था हनुमान, पवन पुत्र, अंजना के पुत्र, केसरी के लाल, रुद्र के अंश। हनुमान को जैसे ही राम की आंखों में झांकने का अवसर मिला, कुछ हुआ जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वे क्षण ऐसे होते हैं जब आत्मा पहचानती है, जब कोई कहता है मैं तुम्हें जानता हूं, हम पहले मिले हैं, शायद किसी और जन्म में, किसी और समय में। हनुमान के हृदय में एक लहर उठी, ये राम है, मेरे राम, मेरे प्रभु। और उस दिन से हनुमान का जीवन बदल गया। वे अब केवल वायुपुत्र नहीं थे, केवल सुग्रीव के सेनापति नहीं थे, वे राम के थे, पूरी तरह निस्वार्थ रूप से, बिना किसी शर्त के। कहते हैं कि भक्ति वो नहीं जो दिखाई जाए, भक्ति वह है जो जी जाए। हनुमान ने भक्ति जी। सीता की खोज हुई, हनुमान लंका गए, सीता को ढूंढा, लंका जलाई और लौट आए। अब सामने था एक विशाल समुद्र,
100 योजन चौड़ा, गहरा, अंधकारमय, भयावह, और उस पार था लंका, रावण का दुर्ग, जहां सीता बंदी थी। राम और उनकी वानर सेना समुद्र के किनारे खड़े थे। समस्या ये थी कि समुद्र पार करना था, लेकिन इतनी बड़ी सेना के साथ बिना पुल के ये संभव नहीं था। राम ने 3 दिन तक समुद्र से विनती की। 3 दिन तक वे कुश पर लेटे रहे, समुद्र देव को प्रकट होने की प्रार्थना करते रहे, लेकिन समुद्र नहीं आया। राम के मन में क्रोध जागा। उन्होंने धनुष उठाया और कहा, अगर समुद्र नहीं मानता तो मैं इसे सुखा दूंगा। और तब समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने नल और नील की बात बताई, जिन्हें वरदान था कि उनके हाथ से रखा पत्थर जल में डूबेगा नहीं। नल नील शुरू हो गए। वानर सेना पत्थर उठाने लगी। सेतु बनने लगा। लेकिन इसी बीच एक बात हुई जो बहुत कम लोग जानते हैं। राम एक पल के लिए रुके। उन्होंने सोचा, हम लंका जा रहे हैं, युद्ध होगा। इस युद्ध में अनेकों का रक्त बहेगा। मैं एक राजकुमार हूं, एक योद्धा हूं, लेकिन मैं वो पाप नहीं उठाना चाहता जो बिना ईश्वर की कृपा के बड़े युद्ध में लगता है। हमें शिव की पूजा करनी चाहिए, हमें महादेव का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन पूजा के लिए चाहिए एक शिवलिंग। और समुद्र के किनारे उस रेतीले धरातल पर कोई शिवलिंग नहीं था। राम ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान, तुम कैलाश जाओ, वहां से एक शिवलिंग लेकर आओ, हम पूजा करेंगे। हनुमान जी का हृदय आनंद से भर गया। उनके प्रभु ने उन्हें यह काम दिया था। यह केवल एक काम नहीं था, यह एक विश्वास था। राम ने उन पर भरोसा किया था। हनुमान उड़ चले। पवन पुत्र जब उड़ते थे तो वायु भी रास्ता दे देती थी। वे कैलाश की ओर बढ़े, उस पवित्र पर्वत की ओर जहां महादेव विराजते थे। लेकिन कैलाश में पहुंचने पर हनुमान को एक समस्या हुई। महादेव समाधि में थे। पार्वती जी ने बताया कि वे अभी जागेंगे नहीं। हनुमान ने प्रतीक्षा की। 1 घड़ी, 2 घड़ी, 4 घड़ी, महादेव की समाधि नहीं टूटी। हनुमान के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उनके प्रभु राम वहां समुद्र के किनारे प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है और वे यहां खड़े हैं। उन्होंने मां पार्वती से विनती की, मां, मुझे एक शिवलिंग दीजिए, प्रभु राम की पूजा के लिए। मां पार्वती का हृदय राम के प्रति भक्ति से भरा था। उन्होंने एक शिवलिंग दिया। हनुमान ने उसे अपनी छाती से लगाया, प्रणाम किया और उड़ चले। वे वापस आ रहे थे, लेकिन देर हो रही थी। इधर रामेश्वरम के तट पर एक दूसरी कहानी चल रही थी। पूजा का मुहूर्त था। शास्त्रों के अनुसार यह मुहूर्त बदला नहीं जा सकता था। हनुमान अभी तक लौटे नहीं थे। लक्ष्मण चिंतित थे, सुग्रीव परेशान थे, वानर सेना में फुसफुसाहट थी, और राम खड़े थे, अपने मन में अटल। लेकिन उनकी आंखों में एक प्रश्न था। तब माता सीता आगे आई। वे जानती थी, वे समझती थी। उन्होंने अपने हाथों से समुद्र के किनारे की गीली रेत उठाई और उसका एक शिवलिंग बनाया। एक साधारण रेत का शिवलिंग, किसी पत्थर का नहीं, किसी धातु का नहीं, बस रेत का। लेकिन जो भाव था उसमें, वो किसी सोने के शिवलिंग से कम नहीं था। सीता ने यह शिवलिंग राम को दिया। प्रभु, मुहूर्त जा रहा है, पूजा कीजिए। राम ने उस रेत के शिवलिंग को देखा। उनकी आंखें भर आई। ये वही सीता थी जो रावण के कारागार में भी अपने पति के लिए प्रार्थना करती थी। राम ने वो रेत का शिवलिंग स्थापित किया और पूजा की। शिव प्रसन्न हुए। मुहूर्त पूरा हुआ और तभी आकाश में एक छाया दिखी। हनुमान लौट आए थे। हनुमान ने नीचे देखा। पूजा हो चुकी थी। एक शिवलिंग स्थापित था, एक रेत का शिवलिंग, और उनके हाथ में था वो शिवलिंग जो उन्होंने कैलाश से लाया था। हनुमान उतरे। उनके पैर थे, लेकिन वे कांप रहे थे। उनकी आंखें थी, लेकिन उनमें आंसू थे। उन्होंने वो शिवलिंग राम के चरणों में रखा और कहा, प्रभु,
मैं देर से आया, बस इतना। प्रभु, मैं देर से आया। 5 शब्द, लेकिन उन 5 शब्दों में कितना दर्द था, ये वही जान सकता है जिसने कभी किसी को निराश किया हो। जिस भक्त ने लंका जलाई थी, जिसने समुद्र लांघा था, जिसने पहाड़ उठाया था, वो आज अपने प्रभु के सामने एक बच्चे की तरह खड़ा था, जिसकी आंखों में अपनी गलती का पश्चाताप था। हनुमान जानते थे कि ये उनकी गलती नहीं थी। महादेव समाधि में थे, देर स्वाभाविक थी। लेकिन जब भक्त का हृदय प्रेम से भरा हो तो वो खुद को माफ नहीं कर पाता। हनुमान ने अपना सिर झुका लिया और सारी वानर सेना चुप हो गई। राम ने हनुमान को उठाया। उन्होंने हनुमान के माथे पर हाथ रखा। हनुमान, तुम्हारी गलती नहीं है। हनुमान की आंखें उठीं। राम की आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ में एक दृढ़ता भी थी। राम ने उस शिवलिंग को देखा जो हनुमान लाए थे। ये शिवलिंग कैलाश से आया था, महादेव की कृपा से, हनुमान की भक्ति से। और ये रेत का शिवलिंग, ये सीता की ममता से बना था। दोनों पवित्र थे, दोनों शिव के थे, दोनों की अपनी महिमा थी। लेकिन राम के सामने एक प्रश्न था, अब क्या करें? क्या रेत के शिवलिंग को हटाकर हनुमान वाला शिवलिंग लगाएं? क्या हनुमान के त्याग का, उनकी यात्रा का, उनकी भक्ति का मान रखें? राम ने जो किया वो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारा शिवलिंग यहां स्थापित होगा और ये नियम होगा कि पूजा सबसे पहले तुम्हारे लाए शिवलिंग की होगी। पूरी सभा स्तब्ध। लक्ष्मण चौंके। सुग्रीव ने आंखें खोली। वानर सेना में एक हलचल। प्रभु, किसी ने धीरे से कहा, लेकिन माता सीता के शिवलिंग की पूजा पहले नहीं होनी चाहिए। आपने उसी से पूजा की थी। राम मुस्कुराए, वो मुस्कान जो सागर को भी शांत कर दे। सीता के शिवलिंग की पूजा अवश्य होगी, लेकिन पहले हनुमान के शिवलिंग की, क्योंकि हनुमान ने मेरी आज्ञा मानी। मैंने उन्हें भेजा था। वे गए, कैलाश तक गए। देर हुई, लेकिन वे लौटे। उनका ये त्याग, उनकी ये भक्ति, ये मान्य है। और फिर राम ने एक ऐसी बात कही जो युगों तक गूंजती रही, जो मेरा है वो हनुमान का भी है, और जो हनुमान का है वो मुझसे पहले पूजनीय है। राम ने उस दिन एक ऐसा नियम बनाया जो आज भी रामेश्वरम मंदिर में चला आ रहा है। आज भी, हजारों साल बाद, जब कोई भक्त रामेश्वरम जाता है तो पहले हनुमतेश्वर शिवलिंग की पूजा होती है, फिर रामनाथ की। पहले हनुमान, फिर राम। क्यों? क्योंकि राम जानते थे कि भक्ति का सम्मान करना ईश्वर का धर्म है। क्योंकि राम जानते थे कि जो भक्त आपके लिए दूर देशों तक जाए, पहाड़ों पर चढ़े, असंभव को संभव करे, उसके प्रेम को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। जब ईश्वर स्वयं अपने भक्त को पहले स्थान देते हैं तो ये प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। यही कारण है कि हनुमान जी को भक्ति मार्ग का शिरोमणि कहा जाता है। यही कारण है कि जब हम राम का नाम लेते हैं तो उसमें हनुमान का नाम अपने आप आ जाता है। जय श्री राम और जय हनुमान, ये दो अलग नाम नहीं हैं, ये एक ही भक्ति की दो धाराएं हैं। अब आइए उस पवित्र भूमि को थोड़ा और करीब से जानें। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित एक द्वीप, पंबन द्वीप, जो भारत की मुख्य भूमि से एक पुल के जरिए जुड़ा है। ये वही भूमि है जहां राम ने शिव की पूजा की थी। ये वही समुद्र तट है जहां वानर सेना ने पत्थर उठाए थे। यहां से श्रीलंका मात्र 30 किलोमीटर दूर है। रामेश्वरम को हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। यहाँ का मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर, भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। इसके गलियारे इतने लंबे हैं कि पूरे भारत में किसी भी मंदिर के गलियारे इतने लंबे नहीं। यहाँ 22 कुंड हैं, 22 पवित्र जल के स्रोत। माना जाता है कि राम ने विजय के बाद सीता के साथ इन कुंडों में स्नान किया था। इस मंदिर में 2 मुख्य शिवलिंग हैं। पहला रामलिंग, जो सीता ने अपने हाथों से रेत से बनाया था।
ये मंदिर का मुख्य शिवलिंग है। इसे रामनाथ स्वामी भी कहते हैं। दूसरा, विश्वलिंग, जो हनुमान कैलाश से लाए थे। और नियम यह है कि पहले विश्वलिंग की पूजा होती है, फिर रामलिंग की। हनुमान से पहले, फिर राम। ये नियम आज भी टूटा नहीं है। आज भी विश्वलिंग, इस नाम में ही उत्तर है। विश्व यानी पूरा संसार, और लिंग यानी शिव का प्रतीक। जो शिवलिंग कैलाश से आया, जो हनुमान की बाहों में आया, जो पवन पुत्र की छाती से लगकर आया, वो विश्वलिंग कहलाया। कहते हैं कि इस शिवलिंग में असाधारण शक्ति है। जो व्यक्ति इसकी सच्चे मन से पूजा करे, उसके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। जो व्यक्ति यहाँ आकर रोए, उसके आंसू बेकार नहीं जाते। जो व्यक्ति यहाँ मांगे, मांगने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं मांगता, क्योंकि जो रामेश्वरम तक पहुंच जाता है, उसके भीतर पहले से एक यात्रा पूरी हो चुकी होती है। विश्वलिंग की पूजा करते समय जो भाव आता है, वो अलग होता है, क्योंकि जब आप उसके सामने झुकते हैं तो आपको याद आता है हनुमान। और जब हनुमान याद आते हैं तो याद आता है उनका प्रेम। और जब उनका प्रेम याद आता है तो आपके भीतर की हर कठोरता पिघलने लगती है, क्योंकि हनुमान का प्रेम वह आईना है जिसमें आप देख सकते हैं कि असली भक्ति कैसी होती है। एक और रहस्य है रामेश्वरम का, जो बहुत कम लोग जानते हैं। काशी और रामेश्वरम, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे मोक्ष मिलता है, क्योंकि काशी में महादेव स्वयं तारक मंत्र देते हैं। लेकिन काशी में जो पाप नहीं धुलते, वे रामेश्वरम में धुलते हैं। और रामेश्वरम में जो पुण्य होते हैं, उनकी पूर्णता काशी में होती है। इसलिए कहा जाता है, काशी जाओ तो रामेश्वरम की बालू ले जाओ, रामेश्वरम जाओ तो काशी का गंगाजल ले जाओ। दोनों अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। ये अद्भुत है। उत्तर में काशी, दक्षिण में रामेश्वरम। जैसे भारत की दो सांसें, एक में शिव है, दूसरे में राम। और जब शिव और राम मिलते हैं तो मोक्ष मिलता है। आज रामेश्वरम एक तीर्थ स्थल है। हर दिन हजारों भक्त आते हैं। वे आते हैं उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से। वे आते हैं बीमारी लेकर, दुख लेकर, मांगने लेकर, आभार लेकर। कुछ आते हैं अपनों की याद में, कुछ आते हैं अपनों के लिए मांगने। कुछ रोते हैं, कुछ गाते हैं, कुछ बस बैठे रहते हैं। और मंदिर के पुजारी, वे हर सुबह सबसे पहले उस शिवलिंग की पूजा करते हैं जो हनुमान लाए थे, क्योंकि राम का आदेश था। और राम का आदेश युगों तक नहीं बदला। ये नियम चला आ रहा है हजारों साल से, पीढ़ी दर पीढ़ी, पुजारी से पुजारी, मंत्र से मंत्र। और हर बार जब पुजारी उस शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तो वो अनजाने में हनुमान की उस भक्ति को नमन कर रहा होता है जो त्रेता युग में प्रकट हुई थी। तो अब आप जानते हैं रामेश्वरम में हनुमान के शिवलिंग की पूजा पहले क्यों होती है। ये कोई संयोग नहीं था। ये राम का एक सोचा समझा, प्रेम से भरा, भक्ति को सम्मान देने वाला निर्णय था। और ये नियम चला आया युगों से, आज भी। तो ये थी कहानी रामेश्वरम की, हनुमान की, राम की, सीता की, शिव की, और उस अटूट रिश्ते की जो भक्त और भगवान के बीच होता है। जय श्री राम, जय हनुमान।